राहुल एकदम सिंपल आदमी था। सुबह ऑफिस, शाम को घर, लाइफ एकदम सेट थी। एक दिन सब बदल गया। रास्ते में एक झलक, अपने जैसा ही कोई चेहरा, कपड़े, स्टाइल सब हूबहू। राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या ये उसका वहम था? अगले दिन फिर वो परछाई दिखी, इस बार बिल्कुल पास में। राहुल के तो होश ही उड़ गए। उसने नजरें चुराई, जल्दी से आगे बढ़ गया, पर डर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी नींद गायब हो गई, खाना भी नहीं खा पा रहा था। क्या ये कोई बुरा सपना था या सच में कुछ गड़बड़ थी? एक हफ्ते बाद राहुल ने उसे अपने घर के बाहर देखा। वो वही अजीब सी परछाई थी जो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें कानों में गूंज रही हों। पसीने से तरबतर हो गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और हाथ कांपने लगे। वो भागकर अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद करते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। खिड़की से झांका तो वो परछाई वहीं थी, उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राहुल को और भी डरा रही थी। राहुल को समझ आ गया, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ये कुछ और है, कुछ खतरनाक। उसकी रूह कांप उठी और उसे लगा जैसे दीवारें उस पर बंद हो रही हों। अब ये परछाई हर जगह थी, ऑफिस, बाजार, यहां तक कि राहुल के सपनों में भी। और तो और ये उसकी हरकतों की नकल करता, जैसे कोई भूत या पुतला। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे खुद पर ही शक होने लगा। क्या वो सच में पागल हो रहा था? एक दिन राहुल ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। उसने अपने डर को काबू में करते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कुछ भयानक होने वाला है। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? वो चिल्लाया। उसकी आवाज गूंजती हुई उस सुनसान गली में फैल गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से दबा दिया हो। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से खड़ी रही, जैसे किसी अंधेरे रहस्य को छुपा रही हो। राहुल ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसकी नजरें उस परछाई से हट नहीं रही थीं। बस मुस्कुराया, एक डरावनी, रूह कंपाने वाली मुस्कान। वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कान उसकी आत्मा को चीर कर रख देगी। ये देखकर राहुल के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि वो खुद भी चौंक गया। उसे लगा जैसे उसकी आवाज ने उस गली की खामोशी को तोड़ दिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे गड्ढे में गिर रहा हो, जहां से निकलना नामुमकिन हो। वो जान बचाने के लिए भागा। उसके कदम तेजी से उस अंधेरी गली में गूंज रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। पर वो परछाई उसका पीछा कर रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा जैसे वो परछाई और भी करीब आ गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। हफ्तों बाद राहुल एक पुराने मंदिर में जा पहुंचा। थका हुआ, हारा हुआ, उसने अपनी कहानी सुनाई। पुजारी ने ध्यान से सुना, फिर बोला, ये तुम्हारा डर है जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम्हें इससे लड़ना होगा। पुजारी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। राहुल में एक नई उम्मीद जगी। उसके दिल में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। उसे लगा कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। ताबीज को कस के पकड़े वो वापस उस गली में गया। परछाई फिर सामने थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कि उसकी ताकत बढ़ गई हो। इस बार राहुल डरा नहीं। उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और परछाई की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। उसने ताबीज दिखाया और जोर से बोला, दूर हो जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी, जैसे कि वह अपने ही डर को चुनौती दे रहा हो। परछाई करीब आई और ताबीज पर झपटी। राहुल ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसे लगा कि यह ताबीज ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही उसने छुआ, एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ बदल गया। वह रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल की आंखें खुली। वो अस्पताल में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा।
उसके दिमाग में बस वही रोशनी और परछाई की छवि थी। डॉक्टर ने बताया कि वो हफ्तों से बेहोश था एक्सीडेंट के बाद। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने दिनों से बेहोश था। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए, डॉक्टर ने कहा। राहुल ने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। लेकिन राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी परछाई देखी। वह अब भी वही थी, जैसे कि कुछ भी नहीं बदला हो। वो अब भी वही थी, मुस्कुरा रही थी। राहुल को लगा कि वह परछाई अब भी उसका पीछा कर रही है, जैसे कि वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। डॉक्टर ने कहा, यह तो अजीब है। उन्होंने राहुल की परछाई की ओर इशारा किया, जैसे कि वह भी कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। लगता है आपकी परछाई भी आपके साथ एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राहुल ने अपनी परछाई की ओर देखा, जो अब भी उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी। उसे लगा कि यह परछाई अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और वह इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसे इस परछाई के साथ ही जीना होगा। शायद यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन वह अब तैयार था। राहुल ने अस्पताल के कमरे से बाहर कदम रखा। उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने महसूस किया कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो।